हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है वो है जी हरियाणा नगरों के उपनाम। ये जो वीडियो है और वीडियो से अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक पार्ट में, वीडियो के बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं और हर एक पार्ट में हम 4-4 शहरों को लेंगे ताकि एक ही बार में उस शहर की सारी विशेषताएं और सारे नामों को आप अच्छे से जान सकें। चलिए जी, इस वीडियो में भी हम 4 शहरों को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सिरसा शहर। तो सिरसा शहर को हम बोलते हैं जी कपास नगरी। ठीक है जी, पहला जो है सिरसा शहर के लिए हम यूज़ करते हैं कपास नगरी। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सिरसा में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कपास मिलती है। वैसे तो हिसार में भी मिलती है लेकिन सिरसा में उससे भी ज़्यादा मिलती है, तो इसीलिए सिरसा को कपास नगरी कहा जाता है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। कल हमने पढ़ा था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, तो काली मिट्टी। तो सिरसा वाले इलाकों में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है और वहाँ की जलवायु भी कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है। ठीक है जी। सेकंड, हम सिरसा शहर को बोलते हैं जी कैंसर नगरी। देखिए जी, सिरसा को कैंसर नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो कैंसर के मरीज होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे मरीजों की संख्या के अधिक होने के कारण इसको कैंसर नगरी बोला जाता है। किसको? सिरसा को। ये सभी सिरसा के ही नाम हैं। ठीक है। तो सिरसा को कैंसर के क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पर्यावरणीय समस्याएं, कैसी पर्यावरणीय समस्याएं हैं? यहाँ पर जो है कीटनाशकों का अधिक उपयोग किया जाता है, दूषित जल है यानी कि खराब जल है। कीटनाशक कौन से होते हैं? जो फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये सफरा डाल देते हैं खेती में। तो फिर उससे क्या होता है? उससे जो फसल होती है वो नुकसानदायक होती है, उनकी सांस लेने के लिए भी दिक्कत होती है। तो इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं उनको कैंसर बहुत अधिक मात्रा में होता है और कैंसर अन्य क्षेत्रों के मामले में सिरसा में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे लोगों को कैंसर नगरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन। तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन जो है सिरसा के एरिया में किया जाता है, इसीलिए इसका जो है बड़े पैमाने में गन्ना उत्पादन में हरियाणा के उसमें सबसे बड़ा रोल है, इसीलिए इसको गन्ना उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नकदी फसल क्षेत्र। नकदी फसल क्षेत्र में हमने देखा था कि कैश क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? कपास, गन्ना और सरसों। तो तीनों के उत्पादन में जो है सिरसा बहुत आगे है, अच्छा उत्पादन करता है। हरियाणा में जो सिरसे की कपास में, गन्ने में और सरसों में सबसे नंबर 1 पे आती है, इसीलिए इसको नकदी फसल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया सिरसा के बारे में। सिरसा को कितने नामों से जानते हैं? सिरसा को हम कपास नगरी के, एक बार इसको ब्रीफ कर लेते हैं। सिरसा को हम किस किस नाम से जानते हैं? कपास नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। सिरसा को हम किस नाम से? कैंसर नगरी के नाम से भी जानते हैं। हमने पढ़ा था ना, कैंसर के मरीज ज़्यादा होने के कारण से कैंसर नगरी के नाम से भी जानते हैं। गन्ना उत्पादन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और नकदी फसल के क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा क्या है? सिरसा जो है संतों की नगरी के नाम से भी फेमस है। तो याद रखिएगा, संतों की नगरी कौन सी है? संतों की नगरी है जी सिरसा। याद रखिएगा, सिरसा को क्या कहा जाता है? संतों की नगरी कहा जाता है। और जो है कपास, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो कपास जो है सबसे ज़्यादा तो कहाँ मिल रही है? वो सबसे ज़्यादा मिल रही है सिरसा में। लेकिन ऐसा हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है जहाँ कपास बिल्कुल नहीं होती? तो वो है जी अम्बाला। मार्क कर लीजिएगा, अम्बाला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कपास बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है जी। और जो पूरे वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कपास का निर्यातक है, यानी कि जहाँ पे कपास सबसे बड़ी उसमें पैदा की जाती है, उत्पादन किया जाता है, वो किस में, कौन से कंट्री में किया जाता है? तो चाइना में। यानी कि चीन सबसे बड़ा उस क्षेत्र का कपास का उत्पादन है, भारत नहीं। याद रखिएगा, चाइना जो है सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करता है। क्लियर? ये थी कपास से रिलेटेड हमने जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, 2-3 पॉइंट्स हमने ये एक्स्ट्रा याद कर लिए हैं। उम्मीद है सिरसा से रिलेटेड पॉइंट सारे के सारे आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पानीपत के बारे में। देखिए जी, पानीपत को युद्ध भूमि भी कहा जाता है, बैटल फील्ड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, युद्ध भूमि कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे किसका, महाभारत का युद्ध हुआ था। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा, सॉरी, यहाँ पे पानीपत की युद्ध हुए थे, कुरुक्षेत्र में हुए थे महाभारत के तो युद्ध। अभी हम बात कर रहे हैं पानीपत की। तो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे जो बहुत ज़्यादा इतिहास पर प्रभाव डालते हैं। पहला युद्ध हमने पहले भी पानीपत की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है कि पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। पहला किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा अकबर और हिमू के बीच में। तीसरा जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था।
ठीक है जी। तो पानीपत के बारे में, अगर इन युद्धों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी, अच्छे से डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आपको पानीपत के रिलेटेड वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है जी। पानीपत को क्या बोलते हैं? युद्ध भूमि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, पानीपत के तीनों युद्ध हुए थे। नेक्स्ट, पानीपत को क्या बोलते हैं? बुनकरों की नगरी या फिर बुनाई नगरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जी, अलग अलग वस्त्र से रिलेटेड जहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बिना देखे पानीपत मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वस्त्रों के लिए पानीपत फेमस है। चाहे वो कालीन हो, चाहे किसी भी प्रकार के वस्त्र हो, चाहे बुनाई का काम हो, तो पानीपत ही आंसर आएगा। यहाँ पर कालीन, दरिया, कंबल सब बनाए जाते हैं और देश विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। ठीक है जी। इसे क्या कहा जाता है? बुनकरों की नगरी या फिर बुनाई नगरी। नेक्स्ट है हथकरघा नगरी। हथकरघा नगरी भी क्यों कहते हैं पानीपत को? क्योंकि यहाँ पर हाथ से भी चीज़ों का बनाया जाता है, हाथ से उनके डिज़ाइन किए जाते हैं। जो भी ये कंबल बनाते हैं, कालीन बनाते हैं या वस्त्र बनाते हैं, उन पे हाथ से जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे हथकरघा नगरी भी बोला जाता है। तो आपको पता चल गया होगा पानीपत को हम क्या क्या बोलते हैं। पानीपत को हम बोलते हैं जी युद्ध भूमि, युद्ध की नगरी, बुनकरों की नगरी, हथकरघा नगरी। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, रिक्लेम्ड वस्त्र नगरी, सिटी ऑफ रिसाइकल टेक्सटाइल। तो पानीपत को रिक्लेम्ड वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में क्या होता है, पुराने वस्त्रों को नए उसमें उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो चौथा हमने नाम देख लिया कि इसको क्या कहा जाता है, रिसाइकिल नगरी या फिर रिक्लेम्ड वस्त्र नगरी। पुराने वस्त्रों को नए तरीके से बनाकर उसका काम किया जाता है। नेक्स्ट है कालीन नगरी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में कालीन बनते हैं तो कालीन नगरी बोला जाता है। नेक्स्ट है गुरु शरण की नगरी। तो यहाँ पे गुरु शरण की नगरी क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि पानीपत में जो गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यताएं थी, गुरु नानक देव जी के यहाँ पे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, गुरु शरण की नगरी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पानीपत को हम क्या कहते हैं, गुरु शरण की नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, पानीपत को हम फर्नीचर नगरी भी कहते हैं। अब फर्नीचर नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फर्नीचर के लिए जो लकड़ी होती है वो उत्तम क्वालिटी की मिलती है, और उसके जो डिज़ाइन है वो भी देश विदेश में प्रसिद्ध होते हैं, इसीलिए इसको फर्नीचर नगरी भी कहा जाता है। ठीक है जी। और पुराने वस्त्रों का हब या फिर रिसाइकल्ड कह सकते हैं आप, तो उसको पानीपत को ही कहते हैं। ये हमने देख लिया है। एक है पेट्रा केमिकल हब भी किसको बोलते हैं, पानीपत को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है और पानीपत से रिलेटेड बहुत सारे नाम यहाँ पर हमारे फेमस हैं। ठीक है जी। तो पानीपत को हमने क्या क्या बोल दिया, पानीपत को हमने युद्ध भूमि बोल दिया है, बुनकरों की नगरी बोल दिया है। ठीक है जी। पुराने वस्त्रों की हब भी बोल दिया है, पेट्रो केमिकल हब भी कह दिया है, फर्नीचर नगरी भी कह दिया है। ठीक है जी। गुरु शरण की नगरी भी कह दिया है। यहाँ पे रिसाइकिल्ड वस्त्र भी बनते हैं। तो ये सारे नाम हैं पानीपत के जो फेमस हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो सिटी है वो है जी हिसार। अब हिसार से रिलेटेड हम देख लेते हैं, हिसार को किन और नामों से जाना जाता है। तो हिसार को उसकी ऐतिहासिक और औद्योगिक कृषि विशेषताओं के कारण बहुत सारे नाम दिए गए हैं। पहला है जी स्टील नगरी। अब हिसार को स्टील नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्टील जो है बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर उद्योग किया जाता है और स्टील का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का, विशेषकर कौन सा स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील है। कहाँ पर जी? हिसार में। याद रखिएगा, स्टील नगरी किसको बोलते हैं जी? हिसार को बोलते हैं। और ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान नगरी, यानी कि कृषि से रिलेटेड जितने भी उपकरण हैं या फिर उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च होती है वो भी हिसार के लिए ही होती है, हिसार में ही होती है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। तो इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। जो क्या करता है जी? कृषि पर रिसर्च करता है, कृषि पर अनुसंधान करता है और कृषि से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स देता है। ठीक है जी। तो हम हिसार को क्या बोलते हैं? स्टील नगरी बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं कृषि अनुसंधान नगरी। नेक्स्ट बोलते हैं पशुधन की नगरी, यानी कि पशुओं का भी बड़ी मात्रा में वहाँ पर क्या है, ये बहुत सारी मात्रा में पशु भी हैं और वहाँ पे एक राष्ट्रीय अनुसंधान भी संस्थान भी स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान और अन्य पशु संस्थान भी स्थित होने के कारण हिसार को हम क्या कह देते हैं? पशुधन बोल देते हैं। ठीक है जी। वहाँ पर पशुओं से रिलेटेड रिसर्च कार्य किए जाते हैं और पशु जो हमें प्राप्त होता है, दूध हो गया या फिर और भी चीज़ें जो हमें प्राप्त होती हैं, कपड़े बनाने के लिए भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो वो सभी हिसार से बड़ी मात्रा में मिलता है।
नेक्स्ट हिसार को बोलते हैं जी ऐतिहासिक नगरी। ऐतिहासिक नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो इतिहास है वो किससे रिलेटेड है जी? फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है। कब हुआ था? 1354 में। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी 1354 में, इसीलिए इसमें पुराने किले और स्मारक हैं, इसीलिए इसको ऐतिहासिक नगरी भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी? 1354 में। क्लियर? तो हिसार को इतने सारे नामों से जानते हैं। नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी को हम बोलते हैं पीतल नगरी। रेवाड़ी को क्या कहते हैं जी? पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जी? पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत लंबे समय से ये कार्य किया जाता है। तो रेवाड़ी में पीतल के बर्तन अच्छी गुणवत्ता के कारण बनाए कारण के इसको क्या कहते हैं? पीतल नगरी कहते हैं। नेक्स्ट जो रेवाड़ी को बोलते हैं जी वीरों की भूमि। क्यों बोलते हैं वीरों की भूमि? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो सैनिक हैं, स्वतंत्रता सैनी से जुड़े हुए लोग रहते हैं, यानी कि आर्मी में जितने भी लोग जाते हैं वो जो लोग हैं वो रेवाड़ी में रहते हैं, इसीलिए उसको वीरों की भूमि भी बोलते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो रेवाड़ी को पीतल नगरी बोलते हैं, वीरों की भूमि बोलते हैं। थर्ड बोलते हैं जी प्राचीन व्यापारिक केंद्र, यानी कि व्यापार से रिलेटेड जो केंद्र है वो कौन सा केंद्र है? वो है जी रेवाड़ी। तो प्राचीन व्यापारिक केंद्र याद रखिएगा, यहाँ पे प्राचीन लगा है, तो प्राचीन व्यापारिक केंद्र इसको बोलते हैं रेवाड़ी को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य की प्राचीन परंपराएं थी और व्यापारिक गतिविधियां बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर होती थी। नेक्स्ट रेल नगरी। रेल नगरी तो फेमस ही है, सबको पता है कि रेवाड़ी में जो सबसे पुराना रेल इंजन शेड्स है, इसीलिए यहाँ पर क्या है जी? इसको रेल नगरी बोला जाता है। और अब याद रखिएगा कि अब उसको संग्रहालय बना दिया गया है भाप इंजनों का। ठीक है जी? तो भाप इंजनों का जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है? वो रेवाड़ी में है। नेक्स्ट रेवाड़ी को बोलते हैं जी पानी के कुओं का शहर। तो पानी के कुओं का शहर क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में यानी कि पहले के समय में बहुत सारे कुएं और बावड़ियां बनाई गई थी, जिससे पानी की आपूर्ति होती थी। तो मैक्सिमम मात्रा में कुएं और बावड़ियां बनाने के कारण इसको क्या बोलते हैं जी? पानी के कुओं का शहर बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं जी इसे राव तुलाराम की नगरी। अब क्यों बोलते हैं राव तुलाराम की नगरी? क्योंकि जी जो राजा थे राव तुलाराम, उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी थी। तो राव तुलाराम किसके राजा थे जी? रेवाड़ी के राजा थे। तो इसीलिए इसको राव तुलाराम की नगरी भी कहा जाता है। और वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने शहीद हुए थे, तो इसीलिए उनकी बहादुरी के कारण इस नगरी को उनके नाम की नगरी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा राव तुलाराम की नगरी भी किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। ठीक है जी? तो ये थी हमने 4 शहर जो हरियाणा के हमने पढ़ लिया, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम। अभी हम रेवाड़ी का एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रेवाड़ी को हमने पढ़ा कि पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, राव तुलाराम की नगरी के नाम से जानते हैं, पानी के शहरों के कुएं के नाम से भी जानते हैं, वीरों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी? और क्या था? प्राचीन व्यापारिक केंद्र के नाम से भी जानते, क्योंकि व्यापार होता है वहाँ पर। तो प्राचीन व्यापारिक केंद्रों के नाम से, और रेल के भाप का इंजन भी है, और क्या कहते हैं? रेल नगरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे आप याद करेंगे ना कि एक एक शहर का ऐसे नाम लिख दिया और इनको किस किस नाम से जानते हैं, तो ऐसे लिस्ट बना के याद करना बहुत ईजी भी हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आज जो हमने शहरों की बात की है, हमने सिरसा के बारे में पढ़ाई की है। ठीक है जी? सिरसा, पानीपत, हिसार और रेवाड़ी, ये मेन 4 जो शहर थे, हमने इनके उपनामों के बारे में बात की है और किस लिए वो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद फिर से 4 शहर लेके आऊँगी ताकि आपको उनके रिलेटेड भी पूरी जानकारी मिल सके। ये पार्ट 1 था, तो जुड़े रहिए इसके अन्य पार्ट्स के साथ भी। और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।